राधे राधे। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण आप सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल हो। और आज हम बात करेंगे मौनी अमावस्या की पूजा विधि के बारे में। अमावस्या हर महीने पड़ती है, लेकिन कुछ अमावस्या तिथि साल भर में बहुत ही खास मानी जाती है। जैसे पितृपक्ष की अमावस होती है, सोमवती अमावस होती है या फिर मौनी अमावस होती है, जो कि माघ मास के महीने में आती है। सनातन धर्म में माघ महीने को महात्माओं का, साधु संतों का महीना माना जाता है, जो कि बहुत ही पवित्र और पुण्य फलदायी होता है। इस महीने पितृदेव को प्रसन्न करने के लिए भी बहुत ही उत्तम माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में द्वापर युग का भी आरंभ हुआ था, इसलिए माघ महीने की अमावस्या का हमारे धर्म में बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से बहुत ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है और इस दिन गंगा जी समेत अन्य जितने भी पवित्र नदियां हैं, उन सभी में देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए पवित्र नदियों के जल में डुबकी लगाने से जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। मौनी अमावस्या जैसे ही नाम से ही स्पष्ट होता है कि इस पर मौन रहना चाहिए। मौन आप चाहे तो संकल्प के अनुसार पूरा दिन मौन रह सकते हैं, या फिर जब तक आप सुबह स्नान न कर ले तब तक आप मौन रह सकते हैं, या फिर जब तक आप सुबह स्नान के बाद पूजा पाठ न कर ले या दान न कर ले तब तक आप मौन रह सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अपने दिन भर मौन रहने का संकल्प लिया है तो बीच में आप किसी कारणवश बोल गए तो आपके मुंह से जो शब्द निकलते हैं तो ऐसे में ये व्रत खंडित माना जाता है। अगर आप कामकाजी हैं तो आपके लिए पूरा दिन मौन रहना संभव है। केवल आप की पूजा तक ही मौन रहने का संकल्प भी ले सकते हैं। इस दिन जो भी पूजा पाठ होती है, जो भी मंत्रों का जाप होता है, वह मन ही मन करना होता है। अमावस्या तिथि पर तुलसी जी की और पीपल पेड़ की 108 परिक्रमा करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष में साक्षात पितृ देवताओं का वास होता है। इसके अलावा त्रिदेव सहित सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। तुलसी जी में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए इस पवित्र पौधे की पूजा अमावस्या के दिन शुभ और फलदायी मानी जाती है। इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद गाय के दूध की खीर जरूर बनानी चाहिए, जिसका भोग अपने पितृ देवताओं को अर्पित करना होता है और भगवान को अर्पित करना होता है। इस दिन मंत्रों का जाप भी बहुत ज्यादा विशेष फलदायी होता है और रात में दीप दान भी अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन मौन रहकर जो नियम पालन का है वह बहुत ज्यादा लाभ व्यक्ति को देता है। इस दिन जूते, चप्पल, छतरी या फिर तेल का दान करना बहुत ही विशेष होता है। जिसका चंद्रमा कमजोर होता है उसे आज के दिन सफेद चीजों का दान करना चाहिए, जैसे चावल की खीर, दूध, बतासे, दही या फिर सफेद वस्त्रों का दान भी आप कर सकते हैं। अगर अमावस्या के दिन शुभ पवित्र नदी में स्नान कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल और थोड़े से काले तिल मिलाकर स्नान करें। जिन्हें बहुत ज्यादा शत्रु परेशान करते हैं, बहुत ज्यादा मानसिक तनाव हो या समाज में मान सम्मान नहीं मिलता हो, तो वे आज के दिन एक चुटकी हल्दी पानी में डालकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद सूर्य देवता को जल अर्पित करें और लोटा जल दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जिसमें काले तिल और कुशा डालकर अपने पितरों को समर्पित करें। इसके बाद आप पूजा की तैयारी करें। हाथ में जल और पुष्प लेकर यदि मौन रहने का संकल्प ले सुबह की पूजा करें और फिर सुबह यदि आप पीपल के पेड़ की पूजा कर रहे हैं तो ध्यान रखें, सूर्य देव के बाद ही आपकी पीपल के पेड़ की पूजा करनी है और सूर्य देव के बाद ही पीपल को जल चढ़ाना है। पीपल के आसपास साफ सफाई करने के बाद ही जल चढ़ाना चाहिए। शाम के समय सूर्यास्त के बाद पीपल पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। अमावस्या के दिन दोपहर में के समय पितरों के निमित्त तर्पण आदि कार्य किया जाता है। पिंडदान, श्राद्ध आदि क्रम किए जाते हैं। हर गृहस्थ का यह कर्तव्य है कि वह अपने पितरों को आज के दिन पिंडदान, श्राद्ध आदि क्रमों के लिए किए जाते हैं। लेकिन खास तौर पर ऐसे लोग जिनके घर में हमेशा कलह रहती है, अशांति बनी रहती है, बीमारी, रोग, दुख, शोक आदि परेशान करते हैं, तो उन्हें हर अमावस्या तिथि को दोपहर में शुभ मुहूर्त में पितरों के निमित्त जो भी भोजन, व्यंजन आदि है, सात्विक भोजन वह बनाकर अपने पितरों को तर्पण करना चाहिए, अपने पितरों के निमित्त रखना चाहिए और काले तिल से हवन भी करना चाहिए। सुबह आप जो भी भोजन बनाए उसका एक हिस्सा गौ माता के लिए निकाल कर रखें। चींटियों का आटा और शक्कर। दिन भर उपवास यदि रख सकते हैं तो उपवास रखें, लेकिन उपवास नहीं रख सकते
तो इस दिन लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए और सात्विक भोजन इस दिन ग्रहण करना चाहिए। व्रत करने वाले भक्तों को शाम के समय एक बार फिर से पूजा करनी चाहिए। शाम के समय पीपल के पेड़ में सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और कोई भी फल, मिठाई या खीर आदि आप पीपल की जड़ में रखकर कच्चे सूत या कले आप पीपल में बांध सकते हैं, जिसकी 5, 7, 11 या 21 या फिर 108 बार आप बांध सकते हैं और इतनी ही परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा पूरी होने के बाद आप अपने द्वारा जो भी पूजा पाठ आपने की है उसे स्वीकार करने का आग्रह करें और भूल चूक हुई है उसके लिए आप क्षमा याचना करें। शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके यानी एक सिंगल बत्ती का दिया लगाए, उसका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। अपने पितरों की याद में यह अवश्य जलाना चाहिए। अमावस्या की रात को माता लक्ष्मी जी की भी धरती पर विचरण करती हैं की उत्तर दिशा मानी जाती है। माता लक्ष्मी का आह्वान करने के लिए माता लक्ष्मी की प्रार्थना उत्तर दिशा की तरफ मुख करके भी उनके लिए एक दीपक जलाना चाहिए। अगर आपको अमावस्या के दिन नीलकंठ पक्षी दिखाई दे जाए तो ये बहुत शुभ माना जाता है। नीलकंठ पक्षी जब भी आपको दिखाई दे तो आपको अपनी मनोकामना मन ही मन दोहरानी चाहिए ताकि जल्द से जल्द आपकी मनोकामना भगवान शिव की कृपा से पूर्ण हो सके, क्योंकि नीलकंठ भगवान शिव का ही एक नाम है और नीलकंठ पक्षी को महादेव जी का ही एक अंश माना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन जल का घड़ा दान करने से जीवन में शांति और पुण्य बढ़ता है। या मिट्टी के घड़े में पानी भरकर किसी योग्य व्यक्ति या ब्राह्मण देवता को दान कर सकते हैं। इस दिन कंबल और जूते का भी दान करना भी लाभदायी होता है। हिंदू धर्म में गौ का दान करना सबसे बड़ा दान माना जाता है। ऐसे में आप अमावस्या के दिन किसी भी गौशाला में या ब्राह्मण को गोदान कर सकते हैं। अगर आप गाय का दान नहीं कर सकते तो कम से कम गौशाला में गाय को हरा चारा आदि भी आप खिला सकते हैं। दक्षिणवर्ती शंख भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इससे जुड़ी हुई मान्यता है कि भगवान विष्णु को अपने हाथों में दक्षिणवर्ती शंख धारण करते हैं और शंख की पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में हर पूजा पाठ में उपयोग किया जाता है। शंख की ध्वनि से शक्ति की प्रतीक माना जाता है और शंख की ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा का आकर्षण करने में बहुत मददगार होती है। मौनी अमावस्या के दिन दक्षिणवर्ती शंख बजाने से पापों का साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा का भी नाश होता है और ऐसा करने से धन लाभ भी होता है। शंख की ध्वनि से मन को शांति मिलती है और सुख शांति प्रदान करती है। इन सब के अलावा मौनी अमावस्या के दिन आपको अमावस्या माता की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। अमावस्या माता के नाम से अर्पित कथा सुननी चाहिए। जो भक्त व्रत रखते हैं उनको कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए, लेकिन जो लोग किसी कारणवश व्रत नहीं करते हैं तो उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार सुबह या शाम कथा का श्रवण करना चाहिए। अमावस्या के दिन आपको दक्षिणा रखकर कुछ न कुछ सामग्री दान अवश्य ही करनी चाहिए। सुबह या शाम या अभिजीत मुहूर्त में दान दक्षिणा नहीं दे सकते तो आप उसे उठाकर रख सकते हैं और फिर शुभ मुहूर्त में उसको दान कर सकते हैं। इसे ज्यादा दिनों तक घर में रखने से नकारात्मकता आने लगती है। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने परिवार और मित्रों में शेयर कीजिए। अगर आपने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहीं पर अमावस्या की कथा भी लेकर आऊँगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।